आज 11वीं भौतिकी गति के नियम के अंतर्गत आवेग पढ़ेंगे। इम्पल्स। जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए लगाया जाता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसको वेक्टर टाउ से व्यक्त किया जाता है। इसकी दिशा बल की दिशा में होती है। सूत्र के रूप में इसको बल का आवेग इज इक्वल टू बल इंटू समय अंतराल। यदि किसी वस्तु पर एक बल अल्प समय अंतराल डेल्टी के लिए लगाया जाए तो बल का आवेग टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टी। इसको यदि परिमाण के रूप में अदिश रूप में लिखें तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टी। आवेग बल के कुल प्रभाव का माप होता है। बल लगाकर किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है वह दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, जब वस्तु पर बड़े परिमाण का बल अल्प समय अंतराल के लिए लगाकर, और दूसरा वस्तु पर छोटे परिमाण का बल अधिक समय अंतराल के लिए लगाकर। वस्तु के वेग में परिवर्तन उस पर लगाए गए बल और समय अंतराल पर निर्भर करता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है और एसआई पद्धति में आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड और सीजीएस पद्धति में डाइन सेकेंड होता है। इसका विमेय सूत्र निकालेंगे तो बल का विमेय सूत्र m/t-2 और समय अंतराल का t। इस तरह से m/t-1 यह आवेग का विमेय सूत्र होता है। आवेग और संवेग परिवर्तन, इन दोनों के बीच में एक संबंध आता है। मान लेते हैं m द्रव्यमान की एक वस्तु है जिस पर अल्प समय अंतराल डेल्टी में एक बल लगाया जाता है, जिससे उसके वेग जो प्रारंभिक वेग u है वह बढ़कर v हो जाता है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण पढ़े हैं तो F बराबर ma, और हम जानते हैं a त्वरण वेग परिवर्तन की दर होता है, इसलिए m a के स्थान पर डेल v अपान डेल टी। m वेग परिवर्तन को अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बोलते हैं, इसलिए m v माइनस u अपान डेल टी। m का गुणा कर देंगे mv माइनस mu अपान डेल टी। और संवेग में परिवर्तन अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, इसको दर्शाएंगे डेल पी से। तो डेल पी अपान डेल टी, इस प्रकार से तिर्यक गुणा करेंगे तो डेल पी बराबर एफ इंटू डेल टी अर्थात टाउ। अर्थात जो टाउ बल का आवेग है वह किसी वस्तु पर लगने वाले बल का आवेग उसके संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। यहाँ एक ध्यान रखना है, संवेग का परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, जबकि संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के बराबर होता है। आवेग का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं, जिसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं। जैसे बल का मान आता है डेल पी अपान डेल टी संवेग परिवर्तन के आधार पर। तो दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं हैं जो सामान्यतः हम अपने आसपास देखते हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे क्रिकेट के खेल में तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। सर्कस का कलाकार ऊंचाई से डाली या मोटे गद्दे पर कूदते हैं। कुछ ऊंचाई से पक्के फर्श की अपेक्षा कच्चे फर्श कूदने से कम चोट लगती है। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जिनका उत्तर दिया है। सबका मतलब यही है कि जितने जल्दी हम वेग को रोकेंगे हमें उतना अधिक चोट लगेगा। यदि हम समय अंतराल को बढ़ा देंगे, समय अंतराल यदि हम कम करेंगे तो चोट लगेगा, समय अंतराल बढ़ा देंगे तो उसका आवेग कम हो जाएगा और हमें चोट नहीं लगेगी। इसी में हम न्यूटन के गति के दो नियम पढ़ चुके थे। आज इसी में देखते हैं न्यूटन के गति का तृतीय नियम। सबसे पहले इसका कथन देखें। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहाँ चित्र में एक मेज पर एक वस्तु रखा हुआ दिखाया गया है, जिसमें ऊपर की ओर
एक बल और एक नीचे की ओर बल दिखाया गया है। दोनों F12 और F21, यहाँ पर इसको F12 और F21 नहीं पढ़ना है। F21 का मतलब है पहले द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल, और F12 का मतलब है दूसरे द्वारा पहले पर लगाया गया बल। तो दोनों बल एक दूसरे के परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, अर्थात दोनों बलों का योग 0 होता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के भी दैनिक जीवन में बहुत से उदाहरण हैं। जैसे राइफल से गोली दागते समय राइफल चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। यदि हम कुएं से पानी भरी बाल्टी खींचते हैं और रस्सी टूट जाए तो खींचने वाला व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। जब नाव पर सवार व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो वह नाव को अपने पैरों से पीछे की ओर दबाता है। जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो वह अपने खुरों से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है। ये सभी न्यूटन के गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त भी क्रिया और प्रतिक्रिया बल अर्थात तृतीय नियम से संबंधित बुक में बहुत से उदाहरण दिए हैं, जिनको आप फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे।